अब लूटेंगे ईरान के परमाणु अड्डे। अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन तैयार है। ईरान के 31 प्रांत में से 26 प्रांतों पर लगातार हवाई हमले अमेरिका और इजराइल मिलकर के कर रहे हैं और जंग अब इस वक्त दूसरे हफ्ते में चल रही है। अभी तक वैसे देखा जाए तो आधा ईरान तबाह हो चुका है और पूरे तेहरान में सर्वनाश की तस्वीरें भी चारों तरफ दिखाई दे रही है। ईरान के मिसाइल भंडार उड़ा दिए गए हैं। ईरान की तेल रिफाइनरी, तेल डिपो और तेल के बड़े भंडार धू धू कर जलते दिखाई दे रहे हैं। ईरान के हवाई क्षेत्र पर 90% कंट्रोल इजराइल और अमेरिका का हो चुका है, लेकिन ये क्षेत्र सिर्फ हवाई क्षेत्र हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल और अमेरिका ईरान के लड़ाकू और जुझारू तेवरों को देख करके भौंचक्के हैं। अमेरिका और इजराइल को अभी भी लगता है कि ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा संवर्धित यूरेनियम है जो उसके हमलों में नष्ट नहीं हुआ है। और क्या ये ईरान की अब भी एक बड़ी ताकत है? अमेरिका की CIA और इजराइल के मोसाद का अनुमान ये है कि 28 फरवरी को हमला हुआ और लगभग 10 दिन पहले ही इसके ईरान ने अपनी परमाणु सामग्री को जाग्रोस के पर्वतों में कहीं छिपा दिया होगा और इसके दम पर ईरान एक हफ्ते के अंदर या इससे भी कम वक्त में एटम बम बना सकता है। कुल मिलाकर दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के पास 460 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और इसमें वो 10 से 11 परमाणु बम या हथियार बना सकता है। और यही वजह है कि अब अमेरिका की ट्रंप सरकार ने ऐसा प्लान बनाया है जिसके दम पर ईरान के परमाणु ठिकानों से ये तमाम परमाणु सामग्री और संवर्धित यूरेनियम को लूटने की तैयारी हो चुकी है। खुफिया खबर यह है कि जहां तक अमेरिका ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमला करने की सोच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान के परमाणु सामग्री को बचाने के लिए कूद पड़े हैं। लेकिन इसका बाकायदा ऐलान भी हुआ, हालांकि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे ही खामनेई की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर सर्वोच्च लीडर के नाम पर अब उनके छोटे बेटे मुस्तबा खामनेई की नियुक्ति का ऐलान किया गया, तो रूस की ओर से बधाई दी गई है। और ये बधाई ही नहीं बल्कि एक तरह की चेतावनी भी है कि अब मुस्तबा खामनेई पर अगर उस तरह का हमला किया तो फिर परिणाम बहुत घातक होंगे। यानी अब वक्त के साथ साथ जंग में जैसे जैसे समय बीत रहा है, इसका रुख बदलता चला जा रहा है। अब अमेरिका को ईरान की ज़मीन पर उतरकर स्पेशल ऑपरेशन करने की मंजूरी भी दी जा रही है, जिस तरह की बात अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है। ईरान को भीषण हवाई हमलों से तबाह करने के बाद अमेरिकी सेना अब ईरान के कुर्द लड़ाकों से हमले की तैयारी शुरू कर चुकी है। डायरेक्ट नहीं, इसमें अगुवाई करेंगे कुर्द लड़ाके जो कि पहले से ही घात लगाए बैठे हैं। लेकिन ईरान के आसपास की स्थिति भी तेजी से बिगड़ती चली जा रही है। अमेरिकी सेना के साथ में मिलकर के कुर्द बलों ने इराकी क्षेत्र की जमीन से हमला शुरू भी कर दिया है। एक मीडिया उसके पत्रकार ने एक कुर्द अधिकारी के हवाले से इसकी सूचना भी दी। हजारों लड़ाके मार्च के शुरुआत में ही मोर्चा संभालते हुए अब धीरे धीरे ईरानी क्षेत्र की ओर बढ़ने भी लगे हैं। CPFIK यानी ईरानी कुर्दिस्तान के राजनीतिक बलों के गठबंधन ने एक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी। इराक में मौजूद कुर्द बलों ने ईरानी शासक के ठिकानों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू भी कर दिया है। CIA समेत पश्चिम खुफिया एजेंसियां कुर्द नेताओं के साथ मिलकर के अब आगे की रणनीति बना रही है और ईरान के परमाणु अड्डों पर किसी भी वक्त भयंकर हमला हो सकता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के नतांज के उन भूमिगत परमाणु संवर्धन संयंत्रों पर कम से कम 3 भवनों पर 2 प्रवेश द्वारों पर जबरदस्त हमला हुआ और भारी नुकसान हुआ। हालांकि IAEA ने 2 मार्च को यह संकेत दिया कि मुख्य परमाणु इंस्टॉलेशन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। अमेरिका को अब शक है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम यहां पर हो सकता है और वर्तमान में बुशर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के क्षतिग्रस्त होने की कोई पुष्टि भी नहीं हुई है। अब IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी यह साफ कर दिया कि वहां रेडिएशन का स्तर बहुत सामान्य है
और प्लांट भी सुरक्षित हैं। तो हो सकता है कि अमेरिकी सेना यहां पर हमला करके ईरान का यूरेनियम लूटने की कोशिश करे, और ऐसे में कुछ नई तैयारियां भी है। तेहरान के पास पर्चिन सैन्य परिसर में बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन साइट और वायु रक्षा केंद्रों को निशाना बनाया गया है। यहां पर भी यूरेनियम होने का शक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया इनपुट की रिपोर्ट ये संकेत दे रहे हैं कि ईरान ने हमलों से बचने के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। अब हमलों से ठीक पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम भंडार का एक बड़ा हिस्सा कुछ ऐसी जगहों पर छिपा कर रख दिया है जिसका अभी किसी को पता ही नहीं, और ये अंडरग्राउंड ठिकाने हो सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने अपने परमाणु अड्डे के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और ज़्यादा मजबूत किए हैं, क्योंकि कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन वहाँ पर देखा गया। मोटी मोटी छतों का निर्माण वहाँ पर हो रहा था, ताकि ये ना पता चले कि इसके भीतर क्या काम हो रहा है, और सैटेलाइट में उसकी तस्वीरें भी ना आए, ताकि हवाई हमलों को भी झेला जा सके। और शायद अभी तक ईरान का संवर्धित यूरेनियम बचा हुआ है। बुशर मुख्य रूप से एक बिजली उत्पादन संयंत्र है, और खुफिया इनपुट ये बताते हैं कि ईरान ने अपने संवेदनशील संवर्धित यूरेनियम को यहीं पर बचा करके रखा होगा। लेकिन इसकी बजाय जागरोस पहाड़ों के नीचे बनी सुरंगों में छिपाने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। जागरोस की पर्वतमाला तकरीबन 1600 किलोमीटर लंबी है, और अगर यहाँ पर ईरान ने अपनी परमाणु सामग्री छिपाकर रख दी है तो फिर उसे खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके दुश्मनों के लिए। ईरान ने पिछले एक दशक में मिसाइल सिटीज और गहरे बंकरों का जबरदस्त एक जाल बिछाया है। खुफिया इनपुट के मुताबिक ज़्यादातर संवर्धित यूरेनियम और मिसाइल भंडार जागरोस की इन्हीं पहाड़ियों के नीचे बनी सुरंगों में सुरक्षित रखा गया होगा, जहां पर केवल जबरदस्त हवाई हमलों से पहुंचना लगभग असंभव है। उसके लिए तो ज़मीनी रास्ते से ही उस ठिकाने का द्वार देखना होगा। ईरान अब जीपीएस की बजाय चीन के बेइडू 3 नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, और ये सबसे ख़ास बात है कि जब जीपीएस से कोई चीज़ें ट्रैक ना हो तो फिर दुश्मन को उसका अंदाज़ा कैसे आए, और इसके लिए वो चीन का सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिसे जाम करना पश्चिमी देशों के लिए बहुत कठिन है। उधर रूस अपनी उपग्रह तकनीक खयाम जासूसी उपग्रह के जरिए ईरान को रियल टाइम पूरी जानकारी भी दे रहा है कि कहां कहां दुश्मन को चोट पहुंचाने वाली स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, और इससे ईरान के खिलाफ अमेरिकी जैमिंग तकनीक भी बेअसर हो रही है। और यही एक बड़ी वजह भी है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्स नतांज, फोर्डो और इस्फान के आसपास सर्जिकल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। और इसका मकसद क्षेत्र पर कब्जा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ईरान की परमाणु सामग्री और उसका जो संवर्धित यूरेनियम है, इस पर किसी भी कीमत पर पूरी तरह से कब्जा करना है और फिर इसे नष्ट करना। वैसे पिकेक्स माउंटेन नतांज के मुख्य संयंत्र पर हमले के बाद ईरान के कूहे कोलंगज यानी कि पिकेक्स माउंटेन के नीचे का एक नया बेहद गहरा भूमिगत संवर्धित ऐसा क्षेत्र है जहां पर यह संयंत्र तैयार किया गया। ये पहाड़ों में इतना गहरा है कि फिर सामान्य तरीके से तो यहाँ पर हवाई हमलों के ज़रिए पहुँचा भी नहीं जा सकता, और इसे हवाई हमलों से भेदा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये कई तल नीचे पहाड़ों के भूमिगत यानी अंडरग्राउंड निर्माण के नीचे छुपा होगा। फोर्डो की ये साइट पहले भी पहाड़ों के अंदर की दिखाई दी थी दुनिया को, लेकिन अब खुफिया जानकारी ये बताती है कि यहाँ भी संवर्धित यूरेनियम बहुत गुप्त तरीके से रखा गया होगा। हालांकि पश्चिम की खुफिया एजेंसी CIA और मोसाद को यह संदेह है कि ईरान के जागरोस पहाड़ों में कुछ ऐसे गुप्त मिसाइल सिटीज़ हैं, गोदाम बनाए गए हैं, जिनकी जानकारी तो IAEA को भी अब तक नहीं है। ईरान के पास मौजूदा समय में 60% संवर्धित यूरेनियम है। 460 किलोग्राम इसकी मात्रा बताई जा रही है, जो कि 90% तक के अब और परिष्कृत बहुत आसानी से बहुत कम समय में हो सकता है, और इसके ज़रिए ईरान 10 से 11 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट का दावा है कि ईरान को इस स्टॉक से अब पर्याप्त हथियार ग्रेड सामग्री बनाने में कुछ वक्त और लग सकता है, तकरीबन 1 हफ्ता। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पहले ही इसे लेकर के बड़े दावे कर चुके हैं, और अब जो ताज़ा खुफिया जानकारी आ रही है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इससे संकेत मिला अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति में बहुत ज़बरदस्त बदलाव भी किया।
क्योंकि वर्तमान में सैन्य कार्रवाई का मुख्य ध्यान हवाई इलाकों से है। लेकिन ज़मीनी हमले एक तरह से अब शुरू भी माने जाने चाहिए, क्योंकि कुर्द लड़ाके उसके लिए तैयार थे। CIA और मोसाद की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीनी कार्रवाई को हरी झंडी भी अमेरिका में मिल चुकी है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की नौसेना को काफ़ी हद तक के पंगु भी बना दिया है। ज़मीनी हमले का पहला चरण होर्मुज जलमंडल मध्य बंदर अब्बास बंदरगाह पर नियंत्रण करना शुरू भी हो चुका है, ताकि ईरान की तेल आपूर्ति और सैन्य आवाजाही पूरी तरह से यहाँ रोक दी जाए। और वजह है ईरान के 7 तेल ठिकाने, जिसमें रिफाइनरी है, तेल डिपो है, पाइपलाइन भी थी, और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन अब देखना यह है कि ईरान के परमाणु अड्डों से अमेरिकी स्पेशल फोर्स कैसे यूरेनियम को, परमाणु सामग्री को हासिल कर पाती है।